नमस्कार, मैं डॉक्टर सिल्की जैन हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि अब हम सोनीपत में पीडियाट्रिक हेमाटो ऑन्कोलॉजी की सर्विसेज यानी कि बच्चों के ब्लड के कोई भी रक्त के कोई भी विकार उनको मैं देखूंगी। जो बच्चों के कैंसर होते हैं उनकी ओपीडी करूंगी और साथ ही में अगर कोई बच्चा है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी तो वो हम मैक्स हॉस्पिटल में कर सकते हैं। ये ओपीडी मैं गिरधर हॉस्पिटल के सपोर्ट से मैक्स हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ पर ओपीडी सेवाएं दूंगी। ये सेवाएं मंगलवार को हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सुबह 11 से 1 बजे तक दी जाएंगी। जो बच्चों के कैंसर होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में संक्षिप्त में बताना चाहूंगी। बच्चों के कैंसर बहुत रेयर होते हैं और ये एडल्ट के कैंसर के कंपैरिजन में काफी अलग होते हैं। जो बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर होते हैं वो होते हैं ब्लड का कैंसर, जिसको हम ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। दूसरा होता है ब्रेन ट्यूमर यानी कि दिमाग के कैंसर। तीसरा होता है लिम्फोमा। इसके अलावा भी बच्चों में कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे किडनी का कैंसर जिसको हम विम्स ट्यूमर बोलते हैं। हमारी किडनी के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होता है, इसके ट्यूमर को न्यूरोब्लास्टोमा बोला जाता है। मांसपेशियों में कुछ कैंसर हो सकता है जिसको हम सार्कोमा बोलते हैं, जिनमें रैप्डोमायोसार्कोमा सबसे कॉमन होता है। बोन ट्यूमर जैसे ईविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ये सब भी बच्चों में पाए जा सकते हैं। और किस तरह से बच्चों का कैंसर एडल्ट के कैंसर से अलग होता है? बच्चों के कैंसर में जनरली क्योर रेट बहुत हाई रहता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर इसका टाइम पे पता लग जाए और टाइम पे इलाज शुरू हो जाए तो करीब 80% बच्चों में इलाज से कैंसर पूरा ठीक हो जाता है, जड़ से खत्म हो जाता है और दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन अगर इसका पता लगाने में देरी हो जाए, जो कि बहुत कॉमन सिनेरियो होता है भारत में, भारत के कुछ पेरिफेरल एरियाज में, टियर 2, टियर 3 सिटीज में, उनमें इसका इलाज फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर है वो फिर फैलता जाता है, तो उसका पूरा इलाज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए ये अच्छी बात है कि हम सोनीपत जैसे इलाके में अब ये ओपीडी शुरू करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत सारे बच्चों को, उनकी फैमिलीज को फायदा होगा और हम टाइम पे बीमारी का पता लगा पाएंगे और उसका इलाज भी प्रोवाइड कर पाएंगे। मैंने बात की कि इसका समय पे पता लगना बहुत जरूरी है और ये जरूरी है हाई क्योर रेट के लिए। तो इसका समय पे पता लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए हम सभी को वार्निंग साइंस, इसके कुछ जो लक्षण होते हैं वो पता होने चाहिए, जिससे कि हम टाइम पे इसका जांच कर पाए और पता लगा पाए। कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं जिनसे पता लग सकता है कि ये बच्चे में कैंसर हो सकता है? वो होते हैं बिना बात के, जैसे बुखार चले जा रहा है, हल्का बुखार जो चले जा रहा है और कोई इन्फेक्शन का हमें कोई कारण पता नहीं लग रहा है। ये एक ऐसा सिम्टम है जो कैंसर इंडिकेट कर सकता है। इसके अलावा अगर वेट लॉस हो रहा है, वजन कम हो रहा है बिना किसी कारण के, ये भी एक कॉमन सिम्टम कैंसर का हो सकता है। तो जो मैंने ब्लड कैंसर, जो सबसे कॉमन कैंसर बच्चों में बताया था, उसमें खून की कमी के कारण बच्चे को थकान महसूस होने लगती है। और बच्चा सफेद भी पड़ सकता है। ये भी एक कॉमन सिम्टम है ब्लड कैंसर का। इसके अलावा प्लेटलेट की कमी होने के कारण कहीं से बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है। वो ब्लीडिंग स्किन पे भी स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स की तरह सामने आ सकती है, या फिर नाक से या मुंह से भी ब्लीडिंग हो सकती है, या कहीं पे बिना चोट के नील पड़ सकता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ब्लड कैंसर के। इसके अलावा एक कॉमन सिम्टम ब्लड कैंसर का होता है बोन्स में, यानी कि हड्डियों में दर्द होना। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड कैंसर होता है वो हमारे बोन मैरो में ओरिजिनेट होता है, जो सॉफ्ट पार्ट होता है हमारी बोन्स के बीच में, और वो हमारे खून की फैक्ट्री होती है, वहां पे ब्लड कैंसर ओरिजिनेट करता है। और उसके कारण हड्डियों में दर्द अगर किसी बच्चे को चले जा रहा है, साथ में बुखार है, वजन भी कम हो रहा है, या फिर
खून की कमी हो गई है, ब्लीडिंग सिम्टम है, ये सब इंडिकेट कर सकता है ब्लड कैंसर, जो कि बच्चों का मोस्ट कॉमन कैंसर होता है। इसके अलावा जो ठोस कैंसर होता है, जो सॉलिड ट्यूमर होते हैं, वो किसी पेनलेस लंप या गांठ की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कोई दर्द नहीं होता है, जो किसी इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, उसके साथ मे भी कुछ बुखार नहीं है, मे भी थोड़ा बहुत बुखार है भी, लेकिन कोई पस नहीं है और इन्फेक्शन नहीं है, ना ही कोई चोट लगी है, फिर भी कोई गांठ है जो कि बड़ी होती जा रही है। सो ये इंडिकेट कर सकता है कैंसर को, और ऐसे केसेस में हमें बायोप्सी से उसका जांच करनी चाहिए। सो बच्चों के कैंसर एडल्ट के कैंसर से इसीलिए भी अलग होते हैं क्योंकि इनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। जो बच्चों के कैंसर होते हैं उनमें मोस्टली कोई स्मोकिंग, अल्कोहल या लाइफस्टाइल रिलेटेड कॉजेस, खाने पीने से रिलेटेड, हवा से, पॉल्यूशन से, ये सारे कारण बच्चों के कैंसर का कारण नहीं होते हैं। सो इसीलिए इसको हम प्रिवेंट करना भी थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू एडल्ट कैंसर, जिनमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, ये सारे फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।